गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, दूसरा सेकंड पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट में क्या दिया है, बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स बाई स्क्वायर डी वाई। तो ये एक तो करेक्शन है, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ना होकर यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये वहाँ पे करेक्शन था। अब ये देखो डी वाई इक्वल टू जीरो। तो जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास एम कितना आ गया, तो एम आ जाएगा बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर, और एन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है ये यहाँ पे पहले ही आ जाएगा, तो ये माइनस है। तो हमारे पास ये आ गया एम और एन। तो एम और एन आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, या रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट है क्या है। तो हमें पहले स्टेप से ही चलना पड़ेगा। पहले एम निकालेंगे, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, डेल एम बाई डेल बाई और डेल एन बाई डेल एक्स। तो डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो बाई के रेस्पेक्ट में करोगे 1 माइनस टू एक्स वाई, और डेल एन बाई डेल एक्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, एन को करोगे तो माइनस 1 माइनस टू, ये प्लस 2 एक्स और वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो यदि एग्जैक्ट होता तब तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो तीन टाइप के केस होते हैं। जैसे यदि हमारा एम होमोजीनियस है, फर्स्ट केस होता है कि एम और एन होमोजीनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 1/mx प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर एग्जैक्ट होने के बाद हमें जैसे सॉल्यूशन निकालते हैं एग्जैक्ट का, वैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो देखो ये होमोजीनियस है, नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस होने के लिए हर पार्ट में सेम डिग्री होनी चाहिए। यहाँ बाई की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे एक्स और वाई की मिला के पावर कितनी आ रही है, 1 और 2 3। तो इसकी 1 हो गई, इसकी 3 हो गई, तो ये यहाँ पे होमोजीनियस नहीं है, तो केस पहला नहीं लगेगा। सेकंड केस क्या है कि हमारे पास हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्व टू जीरो। तो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद हमें देखते हैं कि एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्व टू जीरो। यदि ऐसा भी है, ये पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, तो हमारा 1 एम एक्स माइनस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो अब मैं पहला वाला केस तो कैंसिल हो गया इसकी क्वेश्चन के लिए। अब दूसरा केस चेक करते हैं। तो देखो यदि मैं इसमें से बाई कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, बाई कॉमन लेने पर देखो आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा x डी वाई इक्व टू जीरो। तो यहाँ पे अब ये देखो ये आ गया, ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, क्योंकि यहाँ पे या तो कांस्टेंट है या हर टर्म एक्स वाई होना चाहिए। ये 1 है यहाँ एक्स वाई है, यहाँ 1 है यहाँ एक्स वाई, तो ये, और यहाँ पे क्या होना चाहिए वाई डी एक्स, देखो यहाँ वाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स डी वाई, और ये एक्स डी वाई, मतलब ये इस फॉर्म में हो गया। पहला जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो गया। अब मुझे देखना है कि एम एक्स माइनस एन वाई जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो आ जाएगा तो हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे, या जीरो नहीं आता है तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं अब एम में किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स का, तो एम में एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एम क्या है देखो ये है बाई, तो इसमें मल्टीप्लाई करें एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और एन में किस मल्टीपल है बाई का, तो एन में बाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं करूँगा एम एक्स माइनस एन बाई, दोनों का डिफरेंस देखता हूँ। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस करोगे तो प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2x/, ये नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट हो गया, क्योंकि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट बना ले रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा 1/2x/, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब इसका मैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर बाई 2x/, ये हो जाएगा dx माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई, इसको डिवाइड करेंगे 2x/, से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 1/2x/, का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा dy = 0। तो अब ये एग्जैक्ट बन गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 कॉमन ले ले 1/2, तो ये बच जाएगा देखो 1/x और ये बच जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 1/, आ जाएगा, और बाई से बाई कटेगा एक, और x तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू dx माइनस, अब यहाँ पे 2x/, करोगे तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/बाई, और ये आ जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा बाई से बाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा x, दिस इज dy = 0। अब जब चेक करोगे तुम, ये m हो गया और ये n हो गया, तो देखोगे तो ये एग्जैक्ट आएगा। तो जब एग्जैक्ट आता है तो हम इस सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है 1/2 1/x माइनस बाई और dx प्लस, अब n के वो टर्म ले लें जिसमें x नहीं है, तो देखो इसमें x है तो ये टर्म नहीं आएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा माइनस 1/2 1/बाई dy = c। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और बाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि बाई कांस्टेंट है तो dx का होगा, तो आ जाएगा माइनस 1/2 x, और बाई कांस्टेंट रहेगा dx का x आ जाएगा। अब देखो इसका माइनस 1/2 और इसका 1/y का कितना आ जाएगा log y = c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये दिया है, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसका ऑर्डर 4 आ रहा है। तो सब 2 पार्ट होंगे इसके, बाई = क्या आएगा बाई सी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और बाई पी ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे पहले मैं निकालता हूँ कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बाई सी। बाई सी के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ d4 - 1 बाई = 0। कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए हम राइट हैंड साइड को 0 पुट कर देते हैं। अब बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे m से, और बाई को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये बन जाएगा m4 - 1 = 0। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a² - b² = क्या होता है a - b और b और a + b, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ m² का स्क्वायर माइनस 1² का स्क्वायर = 0। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे m² - 1 और m² + 1। तो यहाँ से देखो m² = 1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1, और एक आ जाएगा m² = -1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-i। तो जो मैं CF लिखूंगा बाई सी इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास 4 रूट आ गए, कौन कौन से 1 -1 i और -i। तो इसको लिखेंगे हम C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x प्लस, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रूट है, तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम क्या लिखते हैं, इसमें जो अल्फा प्लस आई बीटा होता है, तो इसके लिखते हैं e⁻αx C1
cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो C1, सो दिस इज C1 cos, और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो cos x प्लस C2 sin x। तो ये आ गया कम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहते हैं हमारे पास कोई भी एफ टी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है या क्यू एक्स है, तो हम इसका पर्टिकुलर पी आई जो निकालते हैं वो लिखते हैं 1/ft और यहाँ पे आ जाता है क्यू एक्स। अब यहाँ पे केस होते हैं, तो यदि हमारे पास e की पावर ए एक्स है तो हम d को रिप्लेस करते हैं a से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/d4 - 1 e की पावर x, ठीक है। तो हम d को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा 1/1 e की पावर x। तो ये आ जाएगा तो ये आ गया केस ऑफ फेलियर बोलते हैं। जब 1/0 टाइप का आता है तो हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर। तो जब केस ऑफ फेलियर हो जाता है तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और एक ऊपर x रख देंगे। तो इसका लिखेंगे, देखो एक x रख दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू d, तो आ जाएगा 4d3 और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो e की पावर x। अब यहाँ पे देखो फिर d को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 से, तो ये आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 e की पावर x। तो ये आ गया मेरा बाई p। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बाई इक्वल्स टू बाई सी प्लस बाई पी। बाई सी हम यहाँ निकाल चुके हैं, हाँ बाई सी कहाँ पे है, ये रहा। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करके लिख दोगे तो हमारा बाई आ जाएगा। तो 1 + 2 ये आप लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको पहले ये सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करना है, एग्जैक्ट के बाद उसके केस देखने हैं। यदि एग्जैक्ट है तब तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, यदि एग्जैक्ट नहीं है तो हमें उसके केस पे जाना है कि वो एग्जैक्ट किस केस में बनेगा। तो हम पहले केस से लेके चलेंगे और जौन से केस पे हो जाएगा उस पर हम स्टॉप हो जाएंगे, फिर वो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो उससे वो एग्जैक्ट बन जाएगा, फिर हम उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। यदि उसको नहीं आ रहा है तो उसको हम रिपीट करते जाएंगे जब तक जनरल केस तक नहीं पहुंच जाएंगे, और मुझे लगता है उससे पहले ही किसी ना किसी केस पे हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कोई भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्टी ना हो।